फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम फिजिक्स का चैप्टर 1 लाएंगे, जो कि हमारा क्लास 10th है, साइंस का चैप्टर नंबर 9 है। उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। चूँकि अगर हम एक ही पार्ट में कवर कर लेते तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता लेक्चर, तो आप सबको बोरिंग फील होने लगता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का हम टारगेट देखिए क्या हमारा है। टुडेस टारगेट, आज का हमारा टारगेट है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे पहले, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे, फिर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। मतलब रे डायग्राम के यूज से हम जो इसके स्पेरिकल मिरर इमेज फॉर्म करता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। और फ्रेंड यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, और मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे हमारा लास्ट। फिर इसमें हमारा जो है इतने टॉपिक में हमारा जो है रिफ्लेक्शन कवर हो गया हमारा। फ्रेंड्स ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, और जो हमारा पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड चलिए हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम लाइट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइट होती क्या है, और उसके बारे में सभी चीज़ें यहाँ पर हम देख लेंगे। तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ गया पेपर में कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। तो इसको आप सब कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए जो है आप सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा लाइट होता है वो बस एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो इसको लिखेंगे इट इज इट इज अ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसके आगे लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सी एवरीवन, विद द with the help of light we see एवरीथिंग यहाँ पर रहेगा। तो फ्रेंड हमारा जो है लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो लाइट हमारा है वो 2 नेचर यहाँ पर शो करता है। पहला हमारा नेचर है वो वेव नेचर शो करता है। लाइट हमारा एक वेव नेचर शो करता है, और एक दूसरा पार्टिकल नेचर शो करता है। इसको हम बताएंगे आपको क्या होता है। दूसरा जो हमारा पार्टिकल नेचर शो करता है। तो जो हमारा वेव नेचर है इससे हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सबको हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं। और जो हमारा पार्टिकल नेचर है इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसको शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग क्लास 12th में आके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड बस इतना आप समझ लीजिए कि पार्टिकल नेचर जो होता है एक पैकेट ऑफ फोटोन होता है। फोटोन फोटोन की एक पैकेट होती है, मतलब कई फोटोन मिलके जो हमारा है लाइट बनता है। तो फ्रेंड इंट्रोडक्शन इतना हमारा। और आगे चलिए, आगे हमारा जो है आप सब रेनबो जानते होंगे। जैसे हमारा रेनबो डिफरेंट टाइप के ऐसे ऐसे हमारे रेनबो बनता है, बरसात के टाइम में अधिकतर रेनबो बनता है। तो रेनबो बनने का भी एक कारण लाइट ही है, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारा जो ह्यूमिड एयर है वो ह्यूमिड रहता है। मतलब वहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी लाइट आती है, मान लीजिए यहाँ पर एयर, मतलब कि हमारे वाटर का ड्रॉपलेट एयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सन से हमारी जो लाइट आ रही है यहाँ पर, तो ये वाटर ड्रॉपलेट में जब जाएंगे तो लाइट को स्प्लिट कर देगा। जो ड्रॉपलेट है वहाँ पर टोटल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर स्प्लिट कर देगा लाइट को। जब लाइट को स्प्लिट करेगा तो हमारा ये 7 कलर में स्कैटर हो जाएगा लाइट।
7 कलर में हमारा टूट जाएगा। जो आप पढ़े होंगे लाइट कैसे टूटता है, मान लीजिए आप एक प्रिज्म से भी लाइट को उसके 7 कलर में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा समझिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हमारा प्रिज्म का ही काम करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर इसको 7 कलर में टूट कर रेनबो बन जाएगा। एक यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया लाइट का आपका, लाइट का। और एक हो गया हमारा सोलर पैनल। आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारा सोलर पैनल हम इंस्टॉलमेंट अपने घर पे करवाते हैं तो उसका वायर जो आता है यहाँ पर हमारे बैटरी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट पड़ता है वो हमारा फोटोन के फॉर्म में आता है। तो हमारा यहाँ पर फोटोन के फॉर्म में आता है। तो जो हमारा लाइट एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम आगे चल के यूज़ करते हैं। एक एप्लीकेशन हमारा यहाँ लाइट का हो गया। तो फ्रेंड चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। इतना आ गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि फ्रेंड देखिए, रिफ्लेक्शन जो हमारा होता है वो एक फिनोमेना ऐसा होता है बेंड जो जिसमें लाइट को बाउंस बैक कर देता है। मान लीजिए इसको हमें आपको लिखना हुआ तो लिखोगे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू ए प्लेन मिरर या थ्रू ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन। ये हमारा डेफिनेशन इसका हो गया। इसको आप किताब से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर सीधा फंडा आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए हमारे एक प्लेन मिरर है, एक स्टीरियो रीजन इधर है। तो यहाँ से हमारी लाइट पैरेलल रे आ रही है लाइट की, और इस लाइट को फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, रिफ्लेक्स यहाँ पर टकरा के वापस हो गया। जो टकरा के वापस हुआ इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। फ्रेंड इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यहाँ पर दो लॉज पढ़ेंगे। पहला जो हमारा लॉज है उसमें कहता है, ये मान लीजिए हमारा मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा है वहाँ जो यहाँ से रिटर्न होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड ये हम आपको दिखाने के लिए बस दूर दूर इसको लाइट बना रहे और लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा प्लेन मिरर होता है ये जीरो मतलब कि 180 डिग्री पे लाइट को बाउंस बैक कर देता है। जैसा कि जितने जितने एंगल पे हमारा लाइट आएगा उसी के 180 डिग्री पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा इसी के ऊपर से आएगा और इसी के ऊपर से वापस भी जाएगा। ये अब बस हम दिखाने के लिए आपको ऐसे बना दिए हैं। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और तो हमारा पहला जो लॉ होता है वो कहता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है सरफेस लाई ऑन लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम सरफेस। तो फ्रेंड हमारा देख लीजिए, इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, प्लेन हो गया, हमारा एक ही सरफेस पे लाई कर रहा है। ये जो हमारा यहाँ पर एक लॉ हो गया इसका। और जो हमारा दूसरा लॉ होता है, दूसरे लॉ के अनुसार जो होता है उसमें बोलता है एंगल आई इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसको आप सब ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड आगे चल के हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा दूसरा लॉ हो गया। फ्रेंड यहाँ पर जो एंगल आई एंगल आर होता है इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर आपसे समझाते हैं। मान लीजिए एक प्लेन मिरर हो गया, इसको यहाँ पर समझिए, एक प्लेन मिरर हो गया यहाँ पर हमारा। यहाँ से एक नॉर्मल इसको खींच दिए, नॉर्मल एक बना दिए प्लेन मिरर पे। और फ्रेंड यहाँ से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये जो हमारा एंगल है इसको हम एंगल आई बोलते हैं और इसको एंगल आर बोलते हैं। तो इसके लॉ ऑफ इसको लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये 90 माइनस आर हो गया, ये 90 माइनस आई हो गया यहाँ पर हमारा। तो ये और तीनों का सम करके 180 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम आई आर दोनों निकाल बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम आगे चलते हैं। स्पेरिकल मिरर हमारा क्या होता है? स्पेरिकल मिरर पहले आप इस यहाँ से देखिए, स्पीयर, स्पीयर तो आप सब मैथ में पढ़े होंगे। मान लीजिए एक स्पीयर, और वहाँ से हम यहाँ से एक मतलब कि यहाँ से एक काट ले, कुछ कट करके निकाल लें स्पीयर से एक पार्ट को। तो जो स्पीयर का पार्ट हम कट करके निकाल रहे हैं इसी को हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और अगर यही हमारा स्पीयर का जो रेडियस है टेंड्स टू इन्फिनाइट हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा प्लेन मिरर वो बन जाएगा। और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है
आपका लगभग इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर स्फेरिकल मिरर जो हमारा होता है ये 2 टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। पहला हमारा हो गया ये कॉनकेव मिरर। फ्रेंड एक हम पहला हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और दूसरा जो हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर जो मान लीजिए यहाँ से हम एक पार्ट काट के निकाल लिए, तो हमारा एक ए ऐसा स्फीयर का एक पार्ट काट लिए। इधर हम सेट कर दिए सिल्वर से। आमतौर पर सिल्वर से ही सेट होता है, इधर हम सेट कर दिए। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पर इसको हम पोल बोलते हैं, पोल। और फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा। ये हमारा जो है स्पीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। स्पीयर का जो सेंटर होता है इसको हम मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीच में जो होता है हमारा फोकस होता है, इसको फोकस ले लीजिए। तो फ्रेंड हमारा कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का दिखता है। इसको हम आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक स्पून ले लीजिए, और स्पून चम्मच आप सबके घर पे होगा आई थिंक। उसको आप जो इधर से हम खाते हैं, मतलब उधर से अंदर की तरफ जो धंसा हुआ पार्ट होता है वो हमारा कॉनकेव पार्ट होता है। और फ्रेंड यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स ऐसे बना देते हैं हम। तो अगर ये वाला पार्ट हम जो है इसको उठा ले यहाँ पर, तो अगर इसी पार्ट को ऐसे रख के और अंदर की तरफ सेट कर दें, सिल्वर से अंदर की तरफ सेट कर दे, और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर अंदर साइड इधर आएगा, और इसके बीच में जो हमारा फोकस हो गया, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ऐसे हम कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस और इसका कुछ रे डायग्राम भी होता है। जैसे यहाँ पर अभी तो हम बहुत पढ़ाएंगे, कुछ कॉमन देख लीजिए। जैसे कि यहाँ से पैरेलल पैरेलल मतलब बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल जाएंगे। इसको आप रट लीजिए, और रट इसको आप ध्यान कर लीजिए। इसको हम अभी आप हायर क्लासेस में रहते तो इसको प्रूव करके बता देते, बट यहाँ पर आप इसको ध्यान कर लीजिए। और कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसे अगर पैरेलल जो आता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जो हमारा फोकस से होते हुए। यहाँ पर हम इमेजरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हमारा आया इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, इधर फोकस से कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन मिलती है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल गया, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, यहाँ पर सिनेस लॉ का लग जाएगा। और ये भी हमारा जो है यहाँ पर बीच में ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल जाएगा। तो फ्रेंड आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डायग्राम समझ लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, इसके बाद देखते देखते कौन सा टॉपिक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम आपको रे डायग्राम एक अच्छे से जगह है हमारे पास बता देते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। इधर देखिए, इधर हमारा कॉनकेव वाला पार्ट है, इधर तो शेडेड है। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर हमारा पोल हो गया, यहाँ फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की भी एकदम बीच में जो हमारा फोकस होता है। इसका प्रूफ भी है। प्रूफ हम यहाँ पर आपको नहीं कराएंगे, आप सबको क्लास 12 में जाएंगे तो आप सबको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर बस आप मान लीजिए बीच में रहता है। फोकस को आपको अगर कभी डिफाइन भी करना हुआ पेपर में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फोकस को कि जो हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आता है और मिरर से टकरा के जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हमारा फोकस कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहे हैं इधर से। फ्रेंड ये हमारा टकरा के फोकस से पास हो जाएंगे। फोकस से क्या, एक ऐसे जगह से पास होते हैं, जिस जगह से पास होते हैं उसी को फोकस कहते हैं। तो मतलब इंटरसेक्शन के बाद फोकस आया, ना कि फोकस के बाद इंटरसेक्शन आया यहाँ पर हमारा। इसको ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यहाँ पर हमारा पोल हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें इस साइड अंदर की तरफ रहेगा। यहाँ पर हमारा फोकस अंदर की तरफ हो गया। तो फ्रेंड यहाँ से जो हमारा लाइट आ रहा है इसको भी इरेज कर देते हैं, वरना आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस यहाँ पर आता है, इसको यहाँ से ये जो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये भी आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हम रिफ्लेक्ट होता है इसको हम ले जाके यहाँ फोकस से मिला सकते हैं, क्योंकि तभी ये वर्चुअल पार्ट में जो हमारा फोकस इधर अंदर साइड है, तो यहाँ से हम इसको एक इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा फोकस से जाते हुए रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। यहाँ पर इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आई आर। ये हमारा आई है, यहाँ पर हमारा आर है।
ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो फ्रेंड आई थिंक आप सब इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं और इसके आगे डिस्कस करते हैं हमारा क्या है, कौन सा टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। आपसे इसी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट चाहिए तो। ये इस लेक्चर का यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर हम आप सबको इसको समझाएंगे कि इस पे इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को हम आप सबको पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए इमेज फॉर्मेशन आपका कैसे होता है। अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगे वहीं पर आपका इमेज बनता है। इसी फिनोमेना से आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे कई रूल्स हैं, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले बेसिक रूल देख लेते हैं, उसके आगे आप सबको हम रूल समझाएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन में हमारा जो होता है पहले कॉनकेव मिरर का देख लीजिए। यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, इधर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ले लिए, इधर कॉन्वेक्स ले लिए। फ्रेंड्स आप सबको एक और चीज बता देते हैं, आप सब ये भी ध्यान दीजिए, हमारे कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ये सब आप सब ध्यान दीजिए। और ये सब कहीं भी नाम बदल के आप सबको फंसा सकता है, लेकिन आप सब यहाँ पर फंसिए मत, आप सब अपना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड कॉनकेव मिरर के द्वारा जो यहाँ पर हम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर अपना, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारा आपका हमारा हो गया, और यहाँ पर पोल हो गया जहाँ यहाँ पर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिए, यहाँ पर जो हमारा फोकस ले लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर इमेज फॉर्मेशन के थ्रू कुछ प्रिंसिपल पढ़ा जाता है, जैसे प्रिंसिपल में हमारा पहला आता है कि अगर हम पैरेलल लाइन एक मतलब पैरेलल लाइन जो आ रहा है हमारा बहुत दूर से कॉनकेव मिरर पर टकराएगा तो हमारा फोकस से पास हो जाएगा। कोई भी मिरर हो आपका फोकस से पास होगा। और यहाँ पर देखिए फोकस पास हो गया। और अगर मान लीजिए कि कोई लाइट अगर फोकस से आ रहा है तो इसको हम आगे भी पढ़ा देंगे। इसका यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा एक हो गया। यहाँ पर दूसरा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हमारा इधर शेडेड रीजन हो गया, तो ये हमारा पोल यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया। तो फ्रेंड पैरेलल कोई ए बीम ऑफ लाइट जा रहा है तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा तो हमारा यहाँ पर फोकस से जाके मिलेगा। इसको आप सब स्केल से बनाइएगा, यहाँ पर स्केल यूज नहीं किया जा रहा है इसलिए थोड़ा सही नहीं बन रहा है। ये देखिए सही जाएगा, इसको हम यहाँ पर बढ़ा के मिला सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा लाइट आएगा वो हमारा फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको आप सब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, आगे चल के हमें काम देगा। इसी के थ्रू हम लोग अपना इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए आगे हम आप सबको बताते हैं। फिर इधर हमारा कॉनकेव का पार्ट था, इधर कॉनकेव का पार्ट था, इधर कॉन्वेक्स का। तो यहाँ पर दूसरा देखिए कॉनकेव का, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, इधर हमारा शेडेड रीजन बना ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। तो फ्रेंड्स अब अगर फोकस से कोई लाइट आ रही है तो वो पैरेलल पास हो जाएगी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये भी बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो अगर हमारा मान लीजिए हमारा कोई फोकस से यहाँ पर गया, ये एक मतलब रे, तो ये हमारा पैरेलल पास हो जाएगा, यहाँ से फोकस से आके पैरेलल पास हो जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा आप कॉन्वेक्स मिरर का भी दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर बना दिए और इधर अब शेडेड रीजन अपना हमारा हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की साइड होता है, आप सबको पता है। और यहाँ से हमारा यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर पोल हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा आ रहा है लाइन, सॉरी ये जो हमारा फोकस से आ रहा है, इधर देखिए आप फोकस से इसको ले सकते हैं, इधर फोकस से आ रहा है तो ये पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इधर से भी हमारा फोकस से समझिए आ रहा है, इधर आप मिला देंगे तो आपको फोकस ज़्यादा हुआ दिखेगा, जो हमारा पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाता है। फ्रेंड ये यहाँ पर आप जो नए टर्म आ रहा है ये सब आपको मैं बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से भी बता देता हूँ। जो हमारा पोल होता है
वो जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को वो जहाँ कट करता है वहाँ पर हमारा पोल बनता है मिरर को। और जो हमारा सेंटर ऑफ जो हम लिए थे स्पीयर जो लिए थे, इसका जो सेंटर है, इसी सेंटर को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है, और इसके बीच में जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा फोकस बनता है, जहाँ से हमारा रिफ्लेक्टेड रे कट करता है। तो फ्रेंड ये टर्मिनोलॉजी आप सब याद रखिएगा, और इससे आप सबको कंफ्यूज कर सकता है आगे चल के। तो फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसी सिलसिले में, और हम आगे चल के देखते हैं यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आ गया अब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो जो हमारा रे डायग्राम से हम यहाँ पर मतलब जो हमारा स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है उसको यहाँ पर हम रे डायग्राम से देखते हैं। तो फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं, वही सब जो आप सबको बताया हूँ लगभग वही है। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इधर हम कॉन्केव का पार्ट ले लेते हैं, कॉन्केव मिरर का, इधर कॉन्वेक्स का ले लेते हैं, यही हमारा चलता रहेगा। तो इधर हम पहला डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जिसे आप याद कर लीजिए, इसी की हेल्प से हम इमेज को फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर पोल हो गया। तो फ्रेंड इसको पहले हम सेट कर देते हैं, मिरर बनना है, लेंस हो जाएगा, लेंस भी हम आप सबको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर पोल हो गया, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। तो फ्रेंड पहला हमारा रूल क्या कहता है कि अगर हमारा कोई लाइट पैरेलल आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो हमारा फोकस से कट हो जाएगा, फोकस से होके गुजर जाएगा। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स, ये हमारा पहला प्रिंसिपल है यहाँ पर। इस सबको आप याद करिएगा, इसी की हेल्प से हम लोग अभी आगे भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया फ्रेंड, इसमें भी यहाँ पर हमारा पोल हो गया, इसमें यहाँ पर फोकस हो गया, और यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइन, जो कि हमारा फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऐसे आपको लगेगा नहीं फोकस से कट कर रहा है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक पीछे की तरह इमेजिनरी लाइन यहाँ पर खींचेंगे, वो देखिए हमारा ये फोकस से होते हुए जाएगा, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ से हम सेंटर ऑफ, यहाँ ये जो बीच की लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगी, इसको आप भूलिए मत, ये तो कॉमन सी बात है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा एक हो गया, और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स दूसरा जो है, तो दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं यहाँ पर। इधर कॉनकेव का हमारा चल ही रहा था, तो इधर आप ध्यान दीजिए। फ्रेंड मैं यहाँ से आप सबको समझा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ जो मैं बोला हूँ लिखते चलिए इंपॉर्टेंट चीज़, और डायग्राम भी बनाते चलिए। और जहाँ पर आपको समझ ना आए आप सबसे कमेंट बॉक्स पूछिए, हम आपके बताने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पर पोल हो गया। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे, यहाँ पर दूसरा लॉ हमारा जो कहता है कि अगर हमारा कोई लाइन इंसिडेंट रे अगर फोकस से आ रहा है, तो हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो पास हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए फोकस से जो लाइन जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जा रहा है, ये हमारा दूसरा है। तो इसको आप लिख सकते हैं इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल थ्रू द फोकस विल पास थ्रू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप मतलब बना के लिख दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, कोई गलत नहीं कह सकता है कि यही आपको सिंपल वे में यही लिखना है कि अगर कोई हमारा जो एक इंसिडेंट रे है वो आ रहा है फोकस होते हुए, तो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगा हमारा, बस इतना लिख लीजिए। दूसरा प्रिंसिपल हमारा हो गया। इधर हम दूसरा देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, इसमें भी वही सेम फंडा लगेगा। यहाँ से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बना दिए, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो फोकस से आता हुआ दिखेगा आपको, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो ये जो हमारा लाइन है, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, इसको बढ़ाएंगे तो देखिए फोकस से जा रहा है, तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल पास हो गया। इधर से भी हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, इसको बढ़ाएंगे देखिए फोकस से जा रहा है फ्रेंड। इसको आप स्केल से और अच्छे से बनाइए पेंसिल से कॉपी में, तब ये सही बनेगा। यहाँ से हमारा पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फ्रेंड अगला हम
एक और अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कहता है लॉ। अगला यहाँ पर हम फिर से लाइन बना लेंगे। तो तीसरा जो हमारा है लॉ वो बोलता है कि ये कॉन्वेक्टिव मिरर के लिए हमारा हो गया इधर, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, यहाँ पर पोल बना लिए, और फ्रेंड यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हमारा, ये सब तो कॉमन रहेगा, इतना आप बना लेंगे। फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर हमारा कोई इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके मिरर पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वहीं से पास हो जाएगा। फ्रेंड इसको आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आता है फिर वहीं से पास हो जाता है। तो यही हम कॉन्वेक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो इसको आप सब ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको अपने लैंग्वेज लिखना हुआ कि अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। दिस इज तो मतलब कि जो हमारा सीधा सीधा लिखेंगे, जो हमारा इंसिडेंट रे है वो आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वो फिर उसी पाथ से हमारा रिफ्लेक्टेड रे पास हो जा रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फ्रेंड हम यहाँ पर बनाते हैं। अब तीसरा हमारा पार्ट है ये। तो यहाँ पर हमारा शेडेड रीजन बना दिए यहाँ पर पहले। फ्रेंड्स आपको जहाँ ना समझाए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए बेझिझक, हम आपको बताने तैयार है। यहाँ पर हमारा पोल हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वहीं से पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइन हमारा जो इंसिडेंट रे आ रहा है इसको अगर आगे बढ़ाएंगे हमारा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा लाइट जहाँ से आया लाइन रे वहीं से पास हो गया। फ्रेंड हम इधर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ही बना सकते हैं। ये तो हम आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बता दिए। ऐसे दोनों तरफ बना सकते हैं, एक तरफ भी बना सकते हैं, आपको कोई गलत नहीं कह सकता है। तो ये हमारा आई हो गया, ए आर हो गया, यहाँ पर आई हो गया, ए आर हो गया। तो फ्रेंड ये हमारा तीसरा लॉ हो गया। तो चलिए चौथे लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं अपने, और चौथा चौथा लॉ देखते हैं हमारा क्या है। फ्रेंड चौथे लॉ में जो हमारा यहाँ पर है इसको भी पार्टीशन यहाँ से कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। चौथा लॉ हमारा कॉन्वेक्टिव के लिए देखिए पहले बताते हैं, फिर कॉन्वेक्स के लिए आप सबको बताएंगे। यहाँ पर चौथा कॉन्वेक्स के लिए हमारा हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर पोल हो गया। तो यहाँ पर हम इसको शेडेड रीजन कर देंगे बाहर की तरफ, और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पर जो फोकस हो गया बीच में। तो फ्रेंड चौथा लॉ हमारा कहता है कि अगर कोई हमारा इंसिडेंट जो होता है सीधा पोल पे हमारे आता है तो वहीं से वो पास हो जाता है। जो मिरर के पोल पे अगर हमारा कोई रे आता है तो वहीं से, यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर एंगल आई हमारा बन गया, यहाँ पर एंगल आर बन गया, जो कि हम आप सबको वहाँ पर ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो दूसरा बताए थे वही हर जगह लगेगा। आपका कोई भी मिरर हो, बस प्रूव करने का आपका तरीका अलग होगा, वो प्रिंसिपल है तो हर जगह अप्लाई होगा। तो यहाँ से फ्रेंड हम देख सकते हैं कि अगर हमारा पोल से अगर यहाँ पर आ रहा है तो जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी फंडा लगेगा। कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं यहाँ पर हमारा फोकस है, ये पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फ्रेंड इसमें हमारा अगर पोल पे आया लाइन तो एंगल आई से जो कि हमारा एंगल आर से पास हो गया, हमारा एंगल आई है और एंगल आर। तो अगर हमारा कोई लाइट है वो हमारा इंसिडेंट रे जो पोल पे आके गिरा एंगल आई से, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है जो पास हो जाएगा एंगल आर से। यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पर भी बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। फ्रेंड आप सब इसको ध्यान दीजिए, इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप सबको पढ़ाया भी था। तो ये हमारा चार प्रिंसिपल फ्रेंड कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट आप पॉज करके वीडियो को लेते रहिए और इसको नोट्स में अच्छे से बना लीजिए। तो आगे चलिए इसको हम आगे आप सबको बताते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आ गया, उसी का सब टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा हम कैसे इमेज फॉर्म करते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर कॉनकेव मिरर के द्वारा हम देखते हैं, इसमें भी आपका रे डायग्राम यहाँ पर भी बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये हम यहाँ पर ए देखते हैं, हमारा ए में देखते हैं यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर एक बना लिए।
कॉनकेव मिरर हमारा बन गया, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया, पोल बन गया, फोकस हो गया, और फ्रेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हमारा हो गया। तो हमारे पहले प्रिंसिपल के हिसाब से देखिए तो हमारा कहता है, अगर हम कोई मतलब कि मान लीजिए हमारा इन्फानाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको मान लेते हैं। वही कि इमेज फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखना है फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पर हमारा जो है कि 6 केसेस आते हैं। तो पहला केस हमारा जो है यहाँ पर व्हेन मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमारा इन्फानाइट पे है, तो इन्फानाइट पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा, इन्फानाइट लिख देते हैं यहाँ पर, वरना आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्फानाइट, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फानाइट पे है। तो इन्फानाइट पे जो हमारा लाइन रहता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारा यहाँ से रे आता है। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस आ गया जो हमारा फोकस से पास होता है, जिससे हम आप सबको इसको हम आप सबको पढ़ाए थे उसमें। अभी जो ऊपर लॉ पढ़ा के आ रहे हैं उसी में पढ़ाए थे, पहला आई थिंक पहला या दूसरा लॉ होगा, अब देख लीजिए। तो यहाँ से पास हो जाएगा। तो हमारा इंसिडेंट जो आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास हो गया, हमारा लॉ है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम एक चीज़ आपको और बताए थे कि अगर हमारा जो है अगर हमारा जो है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कट इंटरसेक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज यहाँ पर जो हमारा है बनेगा फोकस पे, इमेज हमारा फ्रेंड फोकस पे बनेगा। तो अभी आपको इसका एक चार्ट हम बना के दे देंगे, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये सब एक साथ दे देंगे, अभी आप यहाँ पर समझिए। और यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो डिमनीज साइज बनेगा। डिमनीज साइज मतलब पॉइंट साइज बनेगा बहुत छोटा। तो हम अपना बी यहाँ पर देखते हैं, बी वाला कंडीशन में क्या कहता है। यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, पोल बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं पीछे का रीजन, फिर तभी हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर, वरना हमारा कॉनकेव लेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अब सेकंड केस में लेते हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो इसका हम इमेज फॉर्म कैसे करेंगे, तो हम एक पैरेलल यहाँ से एक खींच बना देंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारा फोकस से पास हो गया, फोकस हमारा पास हो गया। और एक हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक हम लाइन पास कर देते हैं। तो फ्रेंड एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बीच में रहना चाहिए। तो हम आपको रफ डायग्राम बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने कॉपी में सही डायग्राम बनाइएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा और वहीं से पास हो जाएगा। तो हमारा ये इमेज यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्ट लाइन किया, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा। यहाँ पर जो हमारा है ए बी, इमेज ए बी है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश बन जाएगा, और उल्टा बनेगा ए डैश बी डैश। यहाँ पर हमारा जो फ्रंट इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है इमेज इस केसेस में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लगभग ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग छोटा ही इमेज बनेगा डिमनिश साइज। क्यों हम वो यहाँ पर हाईली डिमनिश था पहले में यहाँ पर, और यहाँ पर डिमनिश साइज मतलब छोटे साइज में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा जो था, ऑब्जेक्ट को फ्रेंड हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब समझिए, ऑब्जेक्ट जो हमारा है बियॉन्ड सी था, बियॉन्ड सी। और इमेज हमारा जो है कहाँ बना, विटामिन सी एंड विटामिन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बना। और जो हमारा यहाँ पर इमेज बना वो डिमनिस्ड है। तो फ्रेंड चलिए आगे हम देखते हैं, आगे का ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड हम पार्टीशन बना लेंगे। जो हमारा सी वाला पार्ट यहाँ पर है, सी वाला पार्ट, तो सी को हम देखते हैं यहाँ पर। इस केस में हम लेते हैं फ्रेंड, हमारा यहाँ पर 6 केस है, 6 आप याद कर लीजिए, उसके बाद इससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं सुना आएगा, और ये 6 ही हमारा यहाँ पर आपके यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 10th में। पोल हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पर हमारा फोकस हो गया। तो फ्रेंड यहाँ से हमारा मान लीजिए अब इस केस में एट सी, सी पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट रहेगा ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एट जब सी रहेगा तो पैरेलल टू हम प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे।
एक पैरेलल टू मतलब पैरेलल टू हम प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं, तो हमारा ये फोकस से पास हो जाएगा, हमारा लाइन फोकस से पार हो गया। और एक फोकस से पास करते हैं, फोकस से, और ये हमारा पैरेलल जो है पास हो जाएगा, पैरेलल हमारा पास हो गया। यहाँ पर दो रे डायग्राम बना लेंगे, तो हमारे यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर उल्टा यहाँ पर जो इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, यहाँ पर बी डैश हो गया और ए बी जो है हमारा इमेज हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर इमेज सेम साइज का बनेगा। और पहले ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ था, एट सी, और हमारा इमेज कहाँ बना, एट सी, और ये दोनों है सेम साइज के बने हैं हमारे। फ्रेंड इस सब आपको ध्यान देना होगा, और ये सब हम जैसे सिखा रहे हैं आपको, आप सब प्रिंसिपल जो हम पढ़ाएं उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर आप सब हर एक रे डायग्राम बना लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी तीर मारने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी पार्ट आ गया फ्रेंड। डी पार्ट में देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर कॉनकेव मिरर हम ले लेते हैं अपना, और फिर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, इधर सेट कर देते हैं रीजन अपना। यहाँ पर पोल हमारा बीच में हो गया, फिर फ्रेंड यहाँ पर फोकस हो गया, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो केस कहता है कि बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, यहाँ पर हमारा सी और बी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा ए बी। तो सी एंड एफ के बीच में जब रखते हैं फ्रेंड, तो हमारा सी है, तो हम पैरेलल ले जाएंगे, फिर यहाँ हमारा एफ से जो है पास हो जाएगा यहाँ पर फोकस से, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक हम ले जाएंगे रे डायग्राम यहाँ से मिरर पे, और यहीं से फिर पास हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा लगभग यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक उल्टा इमेज बन जाएगा। तो बी ए डैश बी डैश हमारा यहाँ पर इमेज बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ बना, सॉरी इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड बियॉन्ड सी, और लार्ज साइज हमारा बना, लार्ज साइज बना और इन्वर्टेड बना, मतलब उल्टा बना इमेज। तो फ्रेंड आगे चलिए, हम यहाँ पर हमारा आगे का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। फ्रेंड यहाँ पर हमारा कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो हमारा फोकस पे रहे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ले लेते हैं ए बी को। अब देखिए हमारा कहाँ बनता है, इसमें हम सब केसेस आपको बता देते हैं, इसके अलावा और कहीं सवाल नहीं आएगा, और इतना ही हमारा इमेज फॉर्मेशन का यही पार्ट ही है। तो पहला जो हमारा फोकस पे है, तो हम यहाँ से पैरेलल पास करते हैं, पैरेलल पास करके यहाँ से हम जो हमारा पैरेलल लाइन जाएगा वो फोकस से पास हो जाएगा, और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से लाइन ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फ्रेंड ये हमारा इन्फानाइट पे बनेगा इमेज, देखिए कहीं कट नहीं करेगा, और ये इन्फानाइट पे पर भी जाके कट नहीं करता, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इन्फानाइट बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट एट एफ पे था, और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज जो हमारा बन रहा है इन्फानाइट पे बन रहा है, इन्फानाइट। तो फ्रेंड इनफाइनाइट। तो फ्रेंड यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं कि इमेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट भी बन रहा है, इसको हम लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज बोल सकते हैं, बट और इसके इरेक्ट इरेक्ट है, इरेक्ट मान सकते हैं इसको, लेकिन हम कोई मतलब तुक्का साबुत इस पर डिटेल नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बस इतना ही दिया, इनफाइनाइट बनेगा। तो यहाँ पर हम डी ई वाला हमारा पार्ट था, यहाँ पर एफ पार्ट आ गया छठवां वाला। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, फिर इधर से हम सेट कर लेते हैं पीछे से, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा लाइट, यहाँ पर हमारा जो कहता है कि अगर इमेज जो हमारा है फोकस और पोल के बीच में रहे तब क्या होता है, तो इसका हम देखते हैं। फोकस और पोल के बीच में ए बी मान लेते हैं अगर फ्रेंड, तो पहला हमारा जो रे है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाएगा। तो और यहाँ पर हमारा एक है पोल से पास करेंगे, पोल से जितने एंगल पर डालेंगे उतने एंगल पे यहाँ से पास हो जाएगा। तो फ्रेंड जो हमारा रिफ्लेक्ट सॉरी जो हमारा रिफ्लेक्टेड
रे है, उसको हम यहाँ पर पीछे ले जाके मिलाएंगे, देखते हैं कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम पीछे ले जाके मिलाते हैं, तो हमारा यहाँ पर मिलता है बियॉन्ड द मिरर, मिरर पीछे। और ये हमारा सीधा बनता है। इसको हम सीधा मतलब कि इरेक्ट बोल सकते हैं। ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और सब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन ये लास्ट केस जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है पीछे। तो यहाँ पर हम ए डैश पी डैश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं हमारा था एफ एंड पी के बीच में, बिटवीन। और इमेज जो हमारा बना, इमेज हमारा बना जो है बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे हमारा इमेज जो बना। तो फ्रेंड यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में सब समझा देते हैं, समरी इसका आप एक समरी समझा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे आप रख लीजिए, ये आपको आगे चल के रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम टेबल एक बना लेते हैं, और इसमें देखिए क्या क्या लिखते हैं, आगे चल देखिए आप, अभी आपको समझ में सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर देखने के बाद आपको। तो फ्रेंड यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, यहाँ पर इमेज का पोजीशन हो गया। और फ्रेंड यहाँ पर साइज ऑफ इमेज हो गया, साइज जो है इमेज का हो गया, इमेज का साइज हो गया। और यहाँ पर नेचर हो गया, इमेज इमेज का नेचर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो है फ्रेंड 6 केस बनेगा, जो 6 केस आपको ऊपर पढ़ाए हैं वही 6 केस हमारा यहाँ पर भी बनता है। 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 केस हो गया। तो फ्रेंड इस टेबल को आप सब ध्यान अच्छे से दे लीजिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पी लिख देते हैं तो आप समझ जाएंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, और साइज ऑफ इमेज हो गया, और नेचर ऑफ इमेज हो गया। तो फ्रेंड हम पहले एट इन्फिनिटी, पहला हमारा इन्फानाइट पे था, जो इन्फानाइट पे था तो हमारा इमेज जो था एट फोकस बना, एट एफ मतलब फोकस, फोकस पे बना। और जो हमारा इमेज का जो साइज था वो पॉइंट साइज था, तो यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट साइज, हमारा यहाँ पर इमेज जो बना पॉइंट साइज का बना। और नेचर जो था हमारा रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड। फ्रेंड हमारा इन्वर्टेड यहाँ पर जो होता है उल्टा, इसमें हम हिंदी में बोलते हैं कि उल्टा बनता है। इन्वर्टेड को हम आई टी से लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग, इन्वर्टेड हो गया। और यहाँ पर जो सेकंड केस है, इमेज जो है बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, तो इमेज जो है बिटवीन, ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन बनेगा एफ एंड सी के बीच में, एफ और सी के बीच में बनेगा। और इसका साइज जो होगा डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि थोड़ा छोटा होगा, बट पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा होगा। डिमिनिश साइज बन जाएगा। और ये हमारा ये भी रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अब तीसरे केस में हमारा जो फ्रेंड है एट सी, अगर सी पे है तो क्या हुआ, एट सी है तो इमेज भी जो हमारा एट सी पे ही बनेगा, इमेज भी सी पे बनेगा। और यहाँ पर साइज जो रहेगा सेम साइज, सेम साइज हो गया, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। फिर हमारा तो यहाँ पर हमारा एट इन्फानाइट हो गया, एट इन्फानाइट, इन्फानाइट भी बनेगा इस बार। और इसके बारे में हम इमेज विल बी नॉट फॉर्म, इमेज जो हमारा अगर देखो तो फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि ये रियली कहीं पर कट नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉट फॉर्म, इमेज हमारा नॉट फॉर्म होता है। अब फ्रेंड एट एफ, अगर एफ पे रहेगा हमारा तो हमारा क्या होगा, एफ पे रहेगा तो हमारा जो है एट एफ रहेगा तो, सॉरी फ्रेंड ये आप लोग को ये हम बता दिए हैं, ये इन्फानाइट वाला केस आ गया है। सॉरी एट एफ वाला जो इन्फानाइट वाला है तो इसको एट एफ मान लीजिए, एट
एफ, ये हमारा एफ वाला केस, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रहा तब क्या होगा। अब यहाँ पर आ गया बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच वाला जो हमारा केस आ गया। जब सी एंड एफ के बीच में रहेगा तो इमेज जो हमारा बियॉन्ड बियॉन्ड सी बनेगा, इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, और इसका साइज जो होगा लार्ज होगा, इसका साइज लार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ये भी रहेगा। और लास्ट वाला हमारा फ्रेंड केस जो आता है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में अगर रहेगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे हमारा इमेज यहाँ पर बनता है, बिहाइंड मिरर, फ्रेंड यहाँ मिरर के पीछे बनता है। और ये भी लार्ज साइज होता है, ये लार्ज बोल सकते हैं, लार्ज बोल सकते हैं ये भी लार्ज साइज मान लीजिए। और यहाँ पर हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। तो फ्रेंड्स ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ये आपको समरी के फॉर्म में रहेगा। तो आगे चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा आ गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो हो गया इमेज फॉर्मेशन आ गया। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनता है। इसका रे डायग्राम बस दो ही रहता है, उसको दो ही बनाना है हमें, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बनाना है। इसमें कौन जल्दी जल्दी थोड़ा करे वरना वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर बी ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर पोल हो गया, यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फ्रेंड ये हमारा मिरर हो गया, इसको हम अंदर साइड से इधर से सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड एक ये पहला हमारा है ऑब्जेक्ट जो हमारा इन्फानाइट पे है, तो इमेज जो हमारा है फोकस पे बनेगा, इमेज जो हमारा फोकस पे बनेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, डिमनिश साइज का बनेगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम पैरेलल लाइन लाते हैं, जो आप सबको हम बताए थे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद इसको जो हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, फोकस जाता हुआ लगता है। तो यहाँ पर हमारा इमेज जो है फोकस पे बन गया, यहाँ पर इमेज बना, डिमनिश साइज बना बहुत छोटा। और फ्रेंड दूसरा हमारा केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है उसमें रहता है बिटवीन बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल। तो ये हमारा जो बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल, बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल अगर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज जो होता है फिर पोल एंड फोकस के बीच बनता है, पोल एंड फोकस के बिटवीन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड हमारा इन्फानाइट और पोल के बीच में है दूसरे केस में, तो जो हमारा इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो इसको हम देखिए बनाते हैं कैसे बनता है। फ्रेंड यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हो गया बी, सॉरी ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर हमारा जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो एक हम यहाँ से पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ एक लाइन पास करेंगे। तो फ्रेंड ये जहाँ से जाएगा वहीं से पास हो जाएगा, यहाँ पर इधर हम बढ़ा के देख लेंगे। और एक हमारा जो है फ्रेंड पैरेलल पास कर देंगे, यहाँ से पैरेलल पास करेंगे तो ये हमारा फोकस से होते हुए पास हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से, अगर यहाँ से इसको हम बढ़ाते हैं फोकस पे, तो हमारा यहाँ पर फोकस से बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बीच में हमारा जो कट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा फ्रेंड, ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ए डैश बी डैश। फ्रेंड ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ से हमारा रे निकल जाएगा। तो यही हमारा इमेज फॉर्मेशन दो ही है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, इसका भी हम एक समरी बता देते हैं आपको, और इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत काम देगा आगे चल के। यहाँ पर हमारा पोजीशन ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पोजीशन
इमेज का आ गया, फिर यहाँ पर साइज, इमेज की साइज आ गया, और यहाँ पर नेचर, यहाँ पर इमेज का हमारा नेचर आ गया। इसमें दो ही केस फ्रेंड हमारा है, तो दोनों केस आपको बता देते हैं। एट इन्फानाइट, अगर इन्फानाइट पे रहेगा तो हमारा जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, फोकस पे, और बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब कि मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पर साइज जो हमारा है पॉइंट साइज रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं इसको, पॉइंट SIZE साइज हो गया। और नेचर जो हमारा रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। फ्रेंड यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर दूसरा केस आ गया हमारा बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल, इन्फानाइट और पोल के बीच में है, तो इमेज जो हमारा है बनेगा बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में हमारा इमेज बनेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर ये भी डिमनी साइज बनेगा, मतलब थोड़ा छोटा बनेगा, बट पॉइंट साइड से बड़ा बनेगा, ये डिमनिस्ड बनेगा। और यहाँ पर वर्चुअल और डायरेक्ट सेम कंडीशन आ जाएगा। तो फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको आपको रिवीजन में काम देगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा अब आगे। फ्रेंड यहाँ पर हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के लिए के थ्रू साइन कन्वेंशन हमारा आ गया। इसका हम देखते हैं अब साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कई केस लग जाता है, जैसे कि मैं आप सबको यहाँ पर एक मिरर के थ्रू आपको समझा देता हूँ, जैसे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक कॉनकेव मिरर बना लिए, इसका आपकी बुक में देखने थियोरी मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का कैसे यहाँ पर वर्क करता है हमारा। तो फ्रेंड इसको हम मान लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के जो हमारे राइट साइड में रहता है, इधर राइट साइड में अगर जाएंगे तो इधर हमारा पॉजिटिव साइन रहता है, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं। और ये पोल से अगर हम राइट साइड में जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमारा पॉजिटिव रहता है। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट इस साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड, तो हमारा निगेटिव रहता है। और फ्रेंड ये हमारा जो पोल है, यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव लेंगे। बस फ्रेंड यही चार आप याद कर लीजिए, और इसके बाहर से आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इसी के थ्रू हम साइन कन्वेंशन करते हैं। हमारा जो पोल है, पोल के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में जाएंगे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। बस इतना याद कर लीजिए, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। चलिए आगे चलते हैं, इसका थ्योरी जो है आप बना के लिख सकते हैं वो बुक। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो अगले लेक्चर में सब क्वेश्चन एक साथ लाएंगे। यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर हम ले लिए, और यहाँ से हम पोल एक ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पर सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ड्रॉ हो गया, यहाँ पर पोल हो गया, कॉनकेव मिरर सपोज दैट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो मान लीजिए एक हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिए ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ए बी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो हम लोग यहाँ पर बियॉन्ड सी ले रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो है बनेगा बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनेगा हमारा इमेज। तो हमारा इमेज यहाँ पर बनना चाहिए ए डैश बी डैश। तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पर हमारा मिरर फार्मूला कैसे आया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। जो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और यहाँ मिरर के बीच का है, ये डिस्टेंस हमारा हो गया u, इसको हम u कंसीडर कर लेंगे, और इसको v कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा v हो गया। और जो हमारा a वाला डिस्टेंस हो गया f हो गया, फोकस वाला, ये हमारा f हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस, यहाँ पर अगले पेज पे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल को हम u ले लिए, और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड
पोल को जो हमारा v ले लिए, और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल को जो हमारा हो गया f ले लिए। तो फ्रेंड यहाँ से हम एक फार्मूला डेराइव करते हैं कि वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें आपको v दे के f भी पूछ सकते, v u दे के f पूछ सकता है, f u दे के v पूछ सकता है, या फिर v f दे के f u पूछ सकता है। इस पे इसमें आपसे कोई भी दे के कोई पूछ सकता है। और फ्रेंड इतना ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको साइन कन्वेंशन बताया उसी के थ्रू यहाँ पर आप इसका साइन रखिएगा, तभी ये करेक्ट आंसर आएगा, वरना यहाँ पर गलत हो सकता है। तो चलिए आगे फ्रेंड चलते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। तो फ्रेंड मैग्निफिकेशन को आप कैसे देते हैं? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट, हमारा जो मिरर है कितना मैग्नीफाइड कर रहा है, या फिर लेंस है तो लेंस कितना मैग्नीफाइड करता है, इसका टेंडेंसी बताता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर -b/u से भी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऊपर देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो यहाँ पर बनाए थे, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के हाइट को हम एच ले लेते हैं, और ये इमेज की हाइट को हम एच डैश ले लेते हैं, ये हाइट है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं मैग्निफिकेशन में, यहाँ पर लिखते हैं मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम इज इक्वल्स टू जो होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज हो गया, अपॉन जो हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो इसको हम एक थ्रू एक द्वारा इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। इसमें आपको मैग्निफिकेशन दे के एच, मैग्निफिकेशन एच डैश और एच दे के एच पूछ सकता है, या तो फिर एच और एच डैश दे के मैग्निफिकेशन पूछ सकता है। मतलब इसमें आप कोई भी दे के कोई भी पूछ सकता है, और इसको भी हम साइन कन्वेंशन से ही करेंगे लगा के। और इसको हम एक तरीके से, इसका एक एम का फार्मूला एक और है, एम इज इक्वल्स टू जो होता है -v/u। ये -v/u ये भी हमारा एक फार्मूला था, इसको भी याद रखिए फ्रेंड, ये भी हम पूछ सकता है कहीं पर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू -v/u। यहाँ पर भी इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और यहाँ जितने फार्मूले में हम जो जो भी वैल्यू पुट करेंगे, सबको साइन कन्वेंशन के थ्रू ही पुट करेंगे। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक था। रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो गया है। उसके आगे जो बच रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जितना हमारा पूरा टॉपिक बच रहा है, उसको हम आप सबको पार्ट 2 में करवा देंगे। पार्ट 2 हमारा जल्द ही आ रहा है, और उसको इसको देखने के बाद आप पार्ट 2 देखिए, आप सबको पूरा चैप्टर 1 जो फिजिक्स का क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और फिर तीसरा पार्ट 3 जो हम लाएंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन और एक्सरसाइज डिस्कस कर देंगे, आपको ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड हम ऐसे हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आप सबको इजी वे में ऐसे पढ़ाते रहेंगे, और अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए फ्रेंड। धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद फ्रेंड।